वेलकम डियर लर्नर। धर्म की आड़ पाठ के अंतर्गत कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पहला प्रश्न सुनिए, धर्म की स्वाधीनता के विषय में लेखक क्या चाहता है। अब लेखक जो हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी, वो क्या चाहते हैं धर्म की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जैसा कि आप लोग देखते हैं हमारे देश में सभी धर्मों का क्या किया जाता है, आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। और जो हमारा संविधान है उसमें भी सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। और धर्म का सच्चा अर्थ यही है कि जो हमारी आत्मा है उसका परमात्मा के साथ संबंध हो जाए। आत्मा को ऊंचा उठाने का साधन क्या है? धर्म है। वह किसी दूसरे की स्वाधीनता को छीनने का साधन धर्म नहीं है। धर्म वो चीज़ नहीं है जो हम क्या करें जिससे किसी की स्वाधीनता अर्थात स्वतंत्रता को छीने। अब जो भिन्न धर्मों को मानने वाले आपस में न टकराएं, यह धर्म की स्वाधीनता का क्या है? एक अर्थ है। यदि कोई ज़बरदस्ती किसी के धर्म में या किसी के कार्य में टांग अड़ाए या उसके कार्य को किसी तरह से ख़राब करने का कार्य करे, वही क्या है? स्वाधीनता। वही मनुष्य की समाप्त हो जाती है। हमें किसी की स्वाधीनता में विघ्न डालने का कोई भी हक नहीं है। इसलिए देश की स्वाधीनता विरुद्ध समझा जाता है उस व्यक्ति को जो किसी की धर्म की स्वाधीनता में विरोध करे, उसका विघ्न डाले। अब अगला प्रश्न है, देश की स्वाधीनता के क्षेत्र में हम एक कदम पीछे क्यों हट गए हैं? आज इसका क्या परिणाम हो रहा है? अब जो हमारा देश है जब स्वाधीन हुआ था तो उस दिन क्या हुआ था, जो खिलाफत है, मुल्ला है, मौलवी हैं और जो धर्म का आचरण करने वाले हैं, अब उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में सहयोग दिया था और कई जगह उन्होंने क्या किया था, धर्म की आड़ पर लोगों को पथभ्रष्ट भी किया था। और जिसके कारण क्या हुआ था, दुष्कर्म हुए थे और मूर्खता हुई थी, और जिसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जैसा कि आप देखते हो कि जब देश आज़ाद हुआ था तो इसी प्रकार के जो मुल्ला मौलवी थे उन्होंने एक नए देश का निर्माण कर दिया था, पाकिस्तान, जिसके कारण अभी भी वो विवाद का विषय बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच। और आज भी जो धर्माचरण है, धर्माचार्य हैं अर्थात जो धर्म के ऊंचे ऊंचे पदों में बैठे हैं, मुल्ला पंडित, वो लोग क्या करते हैं, देश में तरह तरह के प्रपंच लड़ते हैं और उत्पात मचाते हैं, जिससे क्या होता है, समाज में विघ्न पड़ जाता है, समाज को उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। अगला प्रश्न है, साधारण मूर्ख व्यक्ति की क्या दशा है और धूर्त इसकी दशा का क्या लाभ उठाते हैं? अब साधारण व्यक्ति की क्या दशा है, क्या स्थिति है, इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं लेखक। बोलते हैं कि साधारण मूर्ख व्यक्ति के मन में तथ्य अपनी जड़ें जमा चुका है। अब जो साधारण व्यक्ति है उसको धर्म के बारे में जो कहा जा रहा है वो सही मान रहा है और धर्म के नाम पर वो कुछ भी कार्य करने को तैयार हो जा रहा है, वही साधारण मूर्ख व्यक्ति है। अब धर्म के नाम पर वह कुछ भी कार्य कर देता है, अपनी जान की बाजी तक लगाने से वह पीछे नहीं हटता है। और जो धर्माचार्य है उसके उकसाने पर वह धर्म की खतरा समझते हुए वो क्या करता है, कोई भी कार्य कर लेता है। और जो मूर्ख धर्माचरण करने वाला व्यक्ति है वो सोचने विचारने की शक्ति उसके अंदर ख़त्म हो जाती है और वह इन व्यक्तियों की जो ऊंचे पदों पर हैं धर्माचार्य, उनकी बात को बिना सोचे समझे बातों को मान लेता है और मरने मारने तक को वह तैयार हो जाता है। अब प्रश्न 4 है, लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी के अनुसार धन नहीं धर्म ने हमारे देश में बुद्धि पर पर्दा डालकर लड़ाया भिड़ाया है, स्पष्ट कीजिए। अब जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं वो बोलते हैं कि धन से व्यक्ति नहीं लड़ता है, वो किससे लड़ता है, धर्म के नाम पर लड़ता है। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ के लोग धर्म से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन कुछ चतुर और चालाक लोग होते हैं, वो साधारण से साधारण आदमी के दिल में भी यह बात बैठा देते हैं कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए अपने प्राण हमें दे देने चाहिए। वह धर्म के वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं होते जो साधारण व्यक्ति है, और वह कोई भी कार्य जो धर्म के नाम पर उनसे कराया जाता है वो सोचते हैं कि हम क्या करें, परंपरा को निभा रहे हैं और अपना धर्म समझते हैं ये कार्य करने में। और इस अवस्था का जो चालाक लोग हैं, धर्माचार्य हैं, वो इसका क्या करते हैं, लाभ उठाते हैं और क्या करते हैं, भाई को भाई से लड़वा देते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य और बोल से जिस्म क्यों पैदा हुआ? अब समाज में बढ़ते अत्याचार, शोषण और वर्ग भेद के कारण साम्यवाद और
बोले से इस इसम का जन्म हुआ। यूरोप के देशों में एक समय था जब अमीर अमीर होते जा रहे थे और गरीब गरीब होते जा रहे थे। उनके पास पहनने को कपड़े तक न थे गरीब लोगों के पास। ये सब किसका परिणाम हुआ? धर्म का। धर्म का अंधानुकरण करने का परिणाम हुआ। तभी समाज के निम्न तबकों ने शासन के विरुद्ध विद्रोह का क्या किया था? आह्वान किया था। प्रश्न है, नास्तिक आदमी कैसे अच्छे और ऊंचे हैं? अब आस्तिक अर्थात जो व्यक्ति क्या करते हैं? ईश्वर पे विश्वास करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं और बाकी दूसरों का बुरा समझते हैं, दूसरी चीज़ को गलत समझते हैं। जो आस्तिक होते हैं वो सिर्फ धर्म को ही सर्वोपरि समझते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे तो वे नास्तिक अच्छे हैं। अब इससे अच्छा क्यों नास्तिक लोग क्यों अच्छे हैं? वो ईश्वर के नाम पर कोई गलत कार्य नहीं करते। लेकिन जो आस्तिक व्यक्ति हैं, धर्म का अंधानुकरण करने वाले व्यक्ति हैं, वो धर्म के नाम पर दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटते हैं और दूसरों का ख्याल रखते हुए वह अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को मूर्ख तक बना देते हैं धर्म के नाम पर। अब प्रश्न 7 है, धर्म की आड़ में किस प्रकार के प्रपंच रचे जा रहे हैं? अब वर्तमान में आप लोग देखते हैं कि धर्मों के आड़ में अनेक प्रकार के उत्पाद और प्रपंच रचे जा रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे धूर्त और मौकाप्रस्त लोग हैं, वो क्या करते हैं? साधारण आदमियों की शक्तियों और उत्साहों का दुरुपयोग करते हैं। बड़प्पन व नेतृत्व कायम करने में वो सफल हो जाते हैं। वे धर्म और ईमान के नाम पर लोगों को आपस में क्या करते हैं? लड़ाते हैं और उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं और साथ ही क्या करते हैं? अपने स्वार्थ को सिद्ध कर देते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको मैंने आप लोगों को समझाया। आशा है आपको ये प्रश्न पाठ को समझने में ज़्यादा सहायता करेंगे। धन्यवाद।